आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स अभी तक कवर किए हुए हैं। जैसे लॉगिन पेज हमारा कवर किया हुआ है, डिज़ाइन इसका, बैकग्राउंड इमेज ओवरले और रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो आज हम देखेंगे कि स्लाइडर कैसे लगाते हैं, रेस्पॉन्सिव एनिमेटेड स्लाइडर कैसे लगाते हैं। इसमें एक्चुअल में हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे। एक तो हमारा बेसिक HTML रहेगा, तो दूसरा हमारा प्लगइन रहेगा जो मैंने स्लाइडर के लिए यूज़ किया, वो ओल कैरोजल। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए आप animate.css से आप प्लगइन यूज़ कर सकते हो। तो जो ही हम स्लाइड करते हैं, एक तो हमारा इमेज स्लाइड चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड इमेज चेंज हो रही है, हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है, टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। और अब अगर आप ये बटन्स पे होवर करोगे तो ये भी एनिमेटेड है और हमारे ये डॉट्स भी फंक्शनल है। तो अगर आप मोबाइल वर्जन में देखोगे, ये फुली रेस्पॉन्सिव स्लाइडर है। तो इसको आप जो प्लगइन मैंने यूज़ किया हुआ है ओल कैरोजल, इसको आप फुली कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें टच एंड ड्रैग सपोर्ट है, फुली रेस्पॉन्सिव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग बेसिक से हमारा क्या रहेगा, हम स्केलेटन HTML स्केलेटन यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है, ये VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। हम पहले फाइल्स को लिंक करेंगे। तो मैं भी आपको ये भी दिखाऊँ कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स यूज़ की हुई हैं। जैसे आप प्लगइन यूज़ करोगे, प्लगइन डाउनलोड करोगे, तो आपको मिलेगा all carousel min.js। एसेट्स में जाओगे तो आपका मिलेगा थीम CSS, ये all carousel.css, थीम डिफ़ॉल्ट और थीम ग्रीन। मैं थीम ग्रीन यूज़ की हुई है। तो इसका जो ही अनजिप करोगे आप ये डाउनलोड करके, तो आपको कुछ ऐसे ही फोल्डर मिलेंगे। तो आप डिस्ट फोल्डर में जाना। तो मैं आपको अपना भी फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो ये इंडेक्स फाइल हमारी है, ये मैंने एसेट्स फोल्डर किया है, बनाया है। इसके अंदर मैंने 3 सब फोल्डर बनाए हुए हैं, CSS, images, JS। तो CSS में हमारा क्या रहेगा, एक तो हमारी प्लगइन के 2 जो ऑल कैरोजल इसकी 2 फाइल्स रहेंगे, और हमारी मेन CSS रहेगी। और इमेज में क्या रहेगा हमारा 3 स्लाइड्स के इमेज और ये एरोज, ये मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको। और JS में हमारा main.js, jQuery हमारा ये मेन jQuery रहेगा, जिसके थ्रू ये प्लगइन्स हमारी चलेंगे, इसके बगैर नहीं चलेंगे jQuery के बगैर। तो उसके बाद हमारा ऑल कैरोजल हमारा ये प्लगइन जो हमारा है। तो हम पहले इनको लिंक करेंगे। एसेट्स फोल्डर में हमारा जो एसेट्स फोल्डर है, तो इसमें मेन फाइल हम ये करेंगे लिंक, CSS फाइल लिंक करेंगे। उसके बाद हमारा है ऑल कैरोजल हमारा है। इसके बाद हम थीम ग्रीन, इसमें क्या होता है, इसमें आप कस्टमाइज़ अपनी स्टाइल डाल सकते हो, और उसमें ये बटन्स वगैरह कस्टमाइज होते हैं। जैसे ये बटन्स वगैरह हमारे इसमें होते हैं। तो थीम ग्रीन, इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट JS फाइल्स लगाएंगे। सोर्स हमारा क्या रहेगा, एसेट्स JS, हमारा jQuery को पहले लगाते हैं हम। इसके बाद हम ऑल कैरोजल लगाएंगे। तो ये हमारी एक्सटर्नल CSS, इसमें मैंने फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये बेसिक स्टाइल्स हमने लगाए, पैडिंग, मार्जिन जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है इसके होता है मार्जिन वगैरह। और ये बॉर्डर बॉक्स क्यों हमने यूज़, क्योंकि मैं इसमें कोई बूस्टर वगैरह यूज़ नहीं, कस्टम किया CSS है सारा। तो बॉक्स साइजिंग क्यों हम यूज़ करते हैं, जैसे हम इनपुट फील्ड्स या फॉर्म फील्ड्स या कोई और ड्यू वगैरह वो ओवरफ्लो करता है, तो उसको फ्लो में रखने के लिए बॉक्स साइजिंग हम यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ड्यू से, हम ड्यू लगाएंगे। इसकी क्लास हम देंगे हीरो स्लाइडर, क्योंकि ये हमारा मेन स्लाइडर रहेगा। इसके अंदर हम लगाएंगे स्लाइडर आइटम। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट ये प्लगइन, शायद प्लगइन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली डॉट डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप स्लाइडर करोगे, स्लाइडर के अंदर आप एंकर टैग, स्पैन टैग्स सपोज़ लेना चाहोगे, उसके अंदर आप UL लेना चाहोगे, तो UL उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के LI लगाओगे। इसके आपको 10 चाहिए LI, 10 चाहिए, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो आपका ये पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसके ये फ़ायदे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आप जैसे आपको ब्राउज़र में नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ से लाइव कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि हमने ये हमारा हो गया यहाँ पे लाइव। तो स्लाइडर आइटम हमने किया हुआ है। इस स्लाइडर आइटम में हम स्टाइल लगाएंगे।
बैकग्राउंड इमेज हम ये लगाएंगे, ये हम इनलाइन लगाएंगे क्योंकि हम इसमें मल्टीपल स्लाइड्स लगाएंगे। तो बार बार ओवरराइड करने के लिए हम CSS नहीं लिखेंगे। बैकग्राउंड के हम लिखेंगे URL, पता नहीं हमने स्पेल, बैकग्राउंड URL हम लिखेंगे एसेट्स फोल्डर में जाएंगे, इसके इमेज हम जाएंगे, स्लाइड फर्स्ट हम डालेंगे, इसको हमें फुल इमेज चाहिए, हमें रिपीट नहीं चाहिए सेम इमेज। तो इसके बाद हम बैकग्राउंड साइज हम कवर करेंगे इसका। तो इसके बाद हमें बैकग्राउंड पोजीशन ज़रूरी नहीं है, हम देखेंगे तो हमारा कहीं पे स्टाइल यहाँ पे इसने स्टाइल नहीं उठाया, पता नहीं यहाँ पे स्पेल गलत है, अभी भी नहीं उठा। तो URL हमारा ठीक है आई बिलीव, ओके। तो ये हमारा अभी नहीं उठाएगा क्योंकि हमने इसका स्टाइल नहीं दिया। अगर हम इंस्पेक्ट में जाएंगे तो इंस्पेक्ट में इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है। तो अगर हम इसकी हाइट देंगे तो हमारा ये आपको पता चल जाएगा 30 पिक्सल जैसे हमारी स्टाइल उठाया है इसने। तो स्लाइड आइटम के अंदर हम देंगे इसको जो कंटेंट डालेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइडर कंटेंट मेन हम देंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, और दूसरा डिव लेंगे, स्लाइडर कंटेंट हम डालेंगे। तो स्लाइडर कंटेंट में क्या हम डालेंगे, इसमें हेडिंग टैग डालेंगे। ये हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आई बिलीव, पता नहीं कॉपी करने देगा नहीं। रेस्पॉन्सिव एनिमेटेड स्लाइडर। तो इसके बाद हम पैराग्राफ टैग डालेंगे। मैंने ये प्लगइन इसमें लोरियम इमिट वाला प्लगइन जो यूज़ किया हुआ है, तो जो मैं एलो लिखूँगा ये लोरियम टेक्स्ट देगा हमें। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्लास लेंगे, दूसरा ड्यूस का क्लास देंगे हम स्लाइडर एक्शन। इसके अंदर 2 बटन्स हम लेंगे, गेट स्टार्टेड वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड कॉन्टैक्ट अस ब्लू बटन। जैसे कि हमने गेट स्टार्टेड कॉन्टैक्ट अस, तो इनका क्लास हम डिफरेंट लेंगे, क्लास स्लाइडर बटन। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें हम पेस्ट करेंगे, इसको बटन 2 देंगे क्योंकि हमने इसका कलर अलग देना, ब्लू कलर देना है इसका। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ तक स्टाइल आ गया। तो अब हमारी वो आ गया टाइम स्टाइल करने का इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम देंगे स्लाइडर आइटम का हम करेंगे, ये हम जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे। डॉट हमारा क्या है, स्लाइडर, हम इसको देंगे स्लाइडर आइटम को स्टाइल देंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी हाइट हमने देनी है। पोजीशन हम इसको रिलेटिव देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ये हम कम देंगे, विड्थ इसकी 100% हम देंगे। तो हाइट इसका 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो हमारा फुल पेज, हमें फुल पेज चाहिए ये, जैसे हम अपनी हिसाब से लगा सकते, जैसे इतना भी हम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा अदर कंटेंट है नहीं कुछ, तो इसको फुल विड्थ हम देंगे। तो इसके बाद हमारा आएगा जैसे कि आप देख सकते हो कि टेक्स्ट है, ब्लैक टेक्स्ट इसमें ब्लेंड हो रहा है। इसे अगर वाइट भी देंगे वो इसके साथ वो इसमें मिक्स हो जाएगा इस वाइट कलर के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक तो आपको ये पोजीशन रिलेटिव का भी समझ आएगा, और ओवरले कैसे लगाते हैं इमेज के ऊपर। जैसे मोस्ट ऑफ केसेस ये चीज़ हम फोटोशॉप वगैरह में भी मैनेज करते हैं, जैसे इमेज के ऊपर हम थोड़ा वो ओवरले लगाते हैं टेक्स्ट वगैरह को दिखने के लिए। तो इसका हम बिफोर देंगे, कंटेंट हमारा ब्लैंक रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, ये लेफ़्ट 0, टॉप 0, विड्थ इसकी 100% रहेगी, हाइट 100%,
रहेगी। तो अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा जैसे जब तक हम बैकग्राउंड लगाएंगे। तो अगर हम बैकग्राउंड लगाएंगे ब्लैक, तो ये पूरा ब्लैक हो गया। तो इसके हम ओपेसिटी भी लगा सकते हैं, ओपेसिटी 0.30, जैसे इतना भी हम कर सकते हैं। तो ये जैसे हमें क्या चाहिए, हमें इस इमेज के ऊपर चाहिए ना कि इस टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके लिए हम Z इंडेक्स यूज़ करेंगे। Z इंडेक्स को किसी चीज़ एलिमेंट को पीछे आगे लाने के हम यूज़ करते हैं Z इंडेक्स करेंगे हम -1। जैसे -1 हमने किया तो ये बिल्कुल इस इमेज के पीछे गया, पर हमें इसके आगे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे Z इंडेक्स 0। तो हमारा यहाँ तक आ गया है। तो अब इसके बाद हम करेंगे स्टाइल, जो स्लाइड कंटेंट मेन हमारा है। तो इसको क्या करेंगे हम, स्लाइड कंटेंट मेन, तो इसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम यूज़ करेंगे, सेंटर में हमें चाहिए, और अलाइन आइटम्स हमें चाहिए सेंटर में। तो पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। टेक्स्ट को सेंटर में हम लाएंगे तो हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया। तो इसकी विड्थ हम देंगे, हाइट हम देंगे, ताकि हमें सेंटर में चाहिए, तो इसीलिए हमने फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा सेंटर में आ गया ना, वरना हमें क्या हो, हमारा स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि हमें पोजीशन कम ही यूज़ करना पड़े किसी चीज़ वेब पेज में। तो पोजीशंस को मोस्ट ऑफ केसेस पे बड़ा मुश्किल होता है फिर हैंडल करना। तो वो भी देखो, इसके लिए कितना CSS में लिखना पड़ा, इसके लिए इसको सेंटर में लाने के लिए कितना लिखना पड़ा, बिल्कुल कम। तो हमें पैडिंग चाहिए, अगर हम, वैसे ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं। तो हमारा टॉप बॉटम 0 रहेगा, लेफ़्ट राइट 100 पिक्सल। तो हमारा थोड़ा सेंटर में आ गया, अब हमारा बोथ साइड से गैप हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्लाइड कंटेंट के अंदर हमारा है, स्लाइड कंटेंट के हम ये स्लाइड कंटेंट मेन के अंदर हमारा स्लाइड कंटेंट है। तो इसके अंदर हमारा H1 है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 50 पिक्सल देंगे। यहाँ पे मैं साइज़ लगाना, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल सॉरी। तो कलर हम इसका वाइट देंगे। ये देख लीजिए आप, ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो इसको, इस सेंटेंस को, वर्ड को हम ये थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो हमारा ये कैपिटल में दिखना चाहिए। तो इसका मार्जिन बॉटम हम करेंगे 15 पिक्सल स्पेसिंग के लिए। तो इसके बाद हमारा P टैग आ रहा है, पैराग्राफ टैग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस हेडिंग से बिल्कुल लंबा दिख रहा है, तो और ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। अगर हम इसकी विड्थ कम कर देंगे, स्पेस देंगे बोथ साइड से, तो हमारा ये टेक्स्ट भी लंबा, थोड़ा इसकी हाइट अच्छी लगेगी और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो पहले हम इसका स्टाइल करेंगे, कलर वाइट, फॉन्ट साइज़ इसका 17 पिक्सल्स हम करेंगे। तो हमारा यहाँ तक आ गया। तो अब हम इसकी विड्थ कम करते हैं, 60% करते हैं। जो ही हमने 60% इसकी विड्थ, ये पूरा लेफ्ट में गया। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। तो हमारे सेंटर में आ गया बिल्कुल। तो इसकी लाइन हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा आ गया। तो इसके बाद हमारा क्या है, एक्शन बटन्स। तो इनको स्टाइल हम करेंगे। तो हम एंकर टैग को सीधा टारगेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे पैडिंग टॉप बॉटम इसकी देंगे आई थिंक 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल लेफ़्ट राइट 14 पिक्सल। तो इसका बॉर्डर रेडियस हम करेंगे कम, थोड़ा देंगे 5 पिक्सल। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि इनलाइन ही दिखे। कलर हमें वाइट चाहिए, क्योंकि हम इसमें कलर डिफरेंट लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। तो फॉन्ट साइज़ हमें चाहिए, चलो 16 रखते हैं। फॉन्ट वेट हमें थोड़ा चाहिए बोल्ड टाइप। तो टेक्स्ट
डेकोरेशन, हमें कोई बॉर्डर इसके नीचे नहीं चाहिए। तो आफ्टर दैट वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटलाइज। तो इसके बाद हमारा आएगा, हम इसको ट्रांजिशन लगाएंगे, एज इन आउट 300 मिली सेकेंड्स के लिए। तो हमारा यहाँ तक आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये क्लास है स्लाइड बटन फर्स्ट, ये ओवरराइड हम क्या, वो ऐसा भी हो सकता है हम डिफरेंट ये सेम क्लास यूज़ करें पर डिफरेंट पेरेंट क्लास हम यूज़। तो मैंने कलर ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड हमारा ये रहेगा इसके लिए। इसका फॉन्ट वेट चलो अभी देखते हैं। बॉर्डर हम देंगे इसका 2 पिक्सल सॉलिड, ये हमारा कलर तो यही रहेगा। तो जो ही हम इस पर हावर करें बटन पे, हमें बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट चाहिए। और जो टेक्स्ट कलर है मैं दिखाऊंगा आपको इसका मतलब क्या रहेगा। ये देखिए आप, तो जैसे मैच नहीं हो रहा है, ये हमारा बॉर्डर ग्रीन हो रहा है और टेक्स्ट कलर हमारा वाइट। तो अब हम इसको भी ग्रीन ही करेंगे, तो दिखने में अच्छा लगता है। जैसे हमारा ये हो गया यहाँ तक। तो ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट हम थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा बोल्ड दिखे। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब हम सेम यही कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लास बटन 2 है, जैसे दूसरे बटन के लिए बटन 2 है। तो इसमें कलर डिफरेंट हम लगाएंगे। तो एक कलर यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। ये यहाँ तक हो गया हमारा। तो जो ही इस बटन 2 पे हम हावर करेंगे तो मैच नहीं हो रहा, तो हम कलर बिल्कुल ही लगाएंगे इसमें। सॉरी, हैश में भूल गए यहाँ पे। तो यहाँ तक हम हो गए बिल्कुल। तो अब हम इसको मार्जिन देंगे, जैसे स्पेसिंग के लिए यहाँ बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी। तो मार्जिन राइट हम करेंगे 30 पिक्सल। तो ये हमारा हो गया 30 पिक्सल। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन टॉप देंगे। जैसे हमारा अभी तक ये बिल्कुल क्लोज आ रहा था, अब हम इसके, तो हमारा ये HTML पार्ट हो गया। अब हम इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे जैसे मोबाइल वर्जन में। तो मैं जैसे पिछली वीडियोस में आपको दिखाया था कि इसको मैक्स विड्थ 920 पिक्सल 920 पिक्सल तक करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये H1 टैग है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले कम करेंगे। जैसे ये हम हटाएंगे, ये रिपीट CSS हमें नहीं चाहिए, सेम CSS। तो इसका ये मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल करते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक कंट्रोल हो गया। तो हमने वो पैडिंग यूज़ की थी यहाँ पे, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। जैसे इसको ये कम कर सकते हैं, इसका हम करेंगे 50 पिक्सल रख सकते हैं। जैसे यहाँ तक हम हो गए बिल्कुल। इसके आफ्टर दैट वी हैव दिस पैराग्राफ टैग। तो इसकी विड्थ हमने ये कम की थी, इसका 100% करेंगे। तो लाइन हाइट इसका 18 करेंगे। ये सेम CSS हमें नहीं चाहिए, तो इसका 14 पिक्सल, रिपीट CSS नहीं चाहिए। तो हमारा यहाँ तक हो गया है। तो अब हमारी बात आ गई इस पे बटन्स पे। तो इसकी पैडिंग हम कम करेंगे। पैडिंग हम टॉप बॉटम तो चलो कम करते हैं 13, इसका 20 करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 13 करेंगे। ये फ़ॉन्ट वेट हम देखते हैं फ़िलहाल। तो हमारा यहाँ तक हो गया बिल्कुल। तो इसको फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड ही होना चाहिए, चलो इसको रखते हैं। बॉर्डर रेडियस को भी हटाएंगे, सेम CSS हमें नहीं चाहिए। तो हमने वो मार्जिन दिया था इसको बटन, ग्रीन वाले बटन को। तो इसका मार्जिन आगे से हम कम कर देंगे 20 पिक्सल। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव हो गया। जैसे 320, इसकी पैडिंग हम कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं पैडिंग इसकी, जैसे 20 रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा 320 तक बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आफ्टर दैट वी हैव व्हाट वी नीड टू डू।
तो हमारा ये ऑल कैरोसल जो प्लगइन का टाइम, इसको हम यूज़ करेंगे। अब मैं दिखाऊंगा इसको कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम करेंगे, हमारा ये मेन यही रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके डेमोज़ कहाँ पे। जैसे अब डेमो ये टैब ओपन किया तो ये हमारे जो डेमोज़ है, रेस्पॉन्सिव, सेंटर मर्ज, ये वगैरह एट्सट्रा। तो हम स्क्रिप्ट को कैसे, मैं आपको समझाऊंगा ये। तो इसको हम कॉपी करेंगे, तो इसको स्क्रिप्ट टैग में डालेंगे, इसको यहाँ पे हम डालेंगे। अगर हम यही क्लास यहाँ पे, ये हमारा स्लाइडर चल जाएगा, ये देख सकते हो। तो हमारा स्लाइडर यहाँ तक आ गया। पर हुआ क्या, ये ऐसे ही एक ही क्यों दिखा रहा हमें? तो ये फुल पेज में यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? तो ये रेस्पॉन्सिव इशू आ रहा है यहाँ पे। जैसे अगर हम स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे, अगर हम छोटी स्क्रीन में, ये देख सकते हो आप 600 तक, 0 से लेकर 600 तक, 600 तक हमारा ये एक ही आएगा। जैसे आप देख सकते हो हमारा वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो 600 के बाद हमारे कितने आ रहे हैं? 600 के बाद हमारे 3 आ रहे हैं। तो हमें 600 के बाद चाहिए एक, हमें इसके बाद भी एक चाहिए। हो गया हमारे दो चीज़ कवर। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, बाद में आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये 600 से लेकर 1000 तक हमें एक ही ये चाहिए। आप देख सकते हो वैल्यू चेंज हो रहे हैं हमारे, ये देख सकते हो। 1000 से नीचे एक ही आएगा, 1000 से ऊपर ये 5 आएंगे, यहाँ पे 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही करना है। तो हमारा ये आ गया फुल पेज। अब आप बोलोगे कि ये आगे क्यों नहीं जा रहा, स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो ये हमारा आइटम है, आइटम हमारा ये है। तो अगर हम इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इमेज 2 डालेंगे, स्लाइड 2 डालेंगे, आप देख सकते हो ये हमारा चेंज हो गया। ऐसे ही हमें एक और लगाना है, तो हमारी 3 स्लाइड्स हो जाएंगे। जो कि हमने ये स्लाइड, हम ये इसका रखेंगे रेफरेंस के लिए 3। तो यहाँ पे हम करेंगे PNG यूज़। तो हमारी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारी कितनी हो गई? 3। ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिव आपको मिलेंगे, ये देख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, ये इतना बड़ा इमेज पीछे क्यों आ रही है। बैकग्राउंड साइज अगर कंटेंट भी कर सकते हो आप, ये कंटेंट इसका दिखाऊंगा, और कवर का इसमें क्या बेनिफिट्स आपको। देखो जैसे अगर आपने एक्चुअल साइज़ कितना इमेज का, इतना ही है, वीडियो साइज इतनी ही है, तो कंटेंट इसको इतना ही दिखाओ, इसलिए हम कंटेंट करते हैं। अगर हम कवर करेंगे, जैसे अगर इमेज छोटी भी हो, पर ये इसको कवर करे, तो बिल्कुल आपको इशू नहीं होगा। बेटर रहता है कि कवर ही हम यूज़ करें। तो हमारे तीन स्लाइड्स हो गए। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमारे इसमें लेफ़्ट राइट आइकॉन्स है और ये डॉट्स हैं, इनसे भी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनको कैसे बनाएंगे हम? तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हम डालेंगे ये क्लास हीरो स्लाइडर, ताकि इसका रीज़न क्या है, जैसे अगर हम वेब पेज में मल्टीपल स्लाइडर यूज़ करना चाहेंगे, तो हमें ये क्लास ही चेंज करना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं आएगा हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओल थीम जो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे CSS यूज़ किया है, तो इसके अंदर हमारे स्टाइल होते हैं। तो ये देखो हमारी स्टाइल बीच में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो हमारे आइकॉन्स हैं लेफ़्ट राइट, इसको स्टाइल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टम जो ये इमेज मैंने आपको बताया था पहले, कि इमेज कस्टम हम अपनी लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कितने छोटे आ रहे हैं और अच्छे नहीं लग रहे दिखने में। जैसे डॉट्स तो बिल्कुल ठीक है, तो ये हम कस्टम लगा सकते हैं, जैसे एक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं। ये मार्जिन हमें नहीं चाहिए, मार्जिन तो आपको समझ आया होगा कि मार्जिन रेस्पॉन्सिव क्लासेस ही होते हैं। ये रेस्पॉन्सिव क्लास लूप में चले, ऐसे कंटिन्यूसली चले। हमारा यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। अब मैं दिखा सकता हूँ आपको ये नैव को कैसे लगाते हैं।
हम अपने ये आइकॉन्स कैसे लगाते हैं। ये आपको प्लगइन में बिल्कुल A to Z मिलेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी आइकॉन्स यहाँ पे आ गए। तो वो नहीं दिखेंगे अभी क्योंकि उनको हमने स्टाइल करना, तो हमें डॉट्स वगैरह भी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, डॉट्स ट्रू nav ट्रू। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको कहाँ मिलेंगे। जैसे आप डॉग्स में जाएंगे, डॉग्स में भी आपको पूरी इसके ऑप्शन मिलेंगे। ये देख सकते हो पूरे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, क्लासेस मिलेंगे, मार्जिन वगैरह क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑल थीम ऑल ओवर ये आपको पूरे क्लास मिलेंगे। तो अब हम डॉट्स ट्रू हमने ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये हम नया टेक्स्ट क्यों लगा रहे हैं, इसमें हम इमेज लगा रहे हैं हमारे जो एरोज हैं। तो अब हम स्टाइल इसका करेंगे को कैरोजल का हम स्टाइल करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो नैव है पहले हम इनको स्टाइल करेंगे, लेफ़्ट राइट नैव को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा मेन है हीरो स्लाइडर। तो इसके अंदर है ऑल प्रीवियस, इसकी क्लासेस है। ये आप ऐसी भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ आप इंस्पेक्ट करोगे वो भाई लोड हो जा, ये देख सकते हो ये हमारा मेन है, प्रीवियस ये हमारा नेक्स्ट है। तो हम इनको स्टाइल कर रहे हैं। ऑल प्रीवियस हमारा आएगा, तो हम इनको इकट्ठे ये करेंगे ऑल नेक्स्ट। हम इनको स्टाइल करेंगे तो पोजीशन हमको इनको एब्सोल्यूट देंगे, और टॉप से हमें सेंटर में चाहिए तो 50% हम इसको टॉप से देंगे। तो विड्थ हमें देंगे 55, वो वैल्यू ज़्यादा है 55 पिक्सल। तो हाइट 55 पिक्सल हम देंगे। आप देख सकते हो यहाँ से, ये मैं क्लोज़ करूँगा, ये देख लीजिए आप, ये हमारा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि इशू क्या है, क्योंकि हम इसमें कस्टम ये कर रहे हैं, इमेज यूज़ करें तो उनको स्टाइल करना ज़रूरी है। पहले हम इनको इमेज को लाएंगे, और इसके ऑल प्रीवियस के अंदर जो इमेज है और इसके अंदर जो इमेज है उनकी विड्थ 25 पिक्सल, हाइट 25 पिक्सल। ये देख लीजिए आप, ये हमारे सेंटर में आ गए। तो हम यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक तो बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो और हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए इनका। तो बॉर्डर रेडियस हम 50 पिक्सल देंगे बिल्कुल सर्कल में। तो बैकग्राउंड कलर हम देंगे वाइट। तो हमारा अभी ये नहीं आया क्योंकि हम इशू क्या है, हम इसको ओवरराइड करना है। तो हम यहाँ तक आ गए। तो अब हमने इसको लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में लाना, राइट वाले को राइट में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पोजीशन दी हुई है यहाँ पे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको लेफ़्ट को 0, लेफ़्ट से 0, तो हमारा लेफ़्ट में आएगा। इसको इमेज को थोड़ा ये मार्जिन देंगे, मार्जिन हम देंगे इसको टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट 0। तो हमारा थोड़ा सेंटर में आ गया टॉप, जी बिल्कुल हमारा ये यहाँ तक आ गया। तो आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट, इसको राइट में लेके जाना है। तो ये 0 यहीं पे रहेगा, ये राइट में 0 जाएगा। अब आप बोलोगे ये डिसेबल क्यों हो रहा है जैसे, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि उनको ऐसे भी चाहिए होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आई होप ये सही हो। नो ऑल थीम, ओके ऑल थीम। तो हम कहाँ पे गलत है, स्मार्ट स्पीड
लूप ट्रू नेव ट्रू। तो यहाँ पे हम इसको पहले स्मार्ट स्पीड को ही उठाएंगे। स्मार्ट स्पीड ये डिसेबल क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। लूप ट्रू हम दे रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम लूप फॉल्स करेंगे तो ये डिसेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब हमारा डिसेबल नहीं होगा। जैसे इश्यूज आते हैं, मुझे बहुत बार इश्यूज आ गए, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी ऐसी आ गई कि हमें ये डिसेबल चाहिए। अगर आप यहाँ पे लूप फॉल्स करोगे तो हमारा ये सेम आएगा। जैसे ये यहाँ तक आएगा, ये एंड हमारा स्लाइड है, तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, तो इनके साथ जैसे तो हमारा यहाँ तक आ गया। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में करने के लिए हम जो इसको थोड़ा और ऐड करते हैं, ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, ट्रांसलेट वाई हम करेंगे, इसको -50% करेंगे थोड़ा सा सेंटर में लाने के लिए। ये दे सकते हो आप यहाँ पे। तो अब हम इनको एनिमेट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जो ओल्ड डॉट्स हैं हमारे, उनको स्टाइल करेंगे। डॉट ओल डॉट्स पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे हम इनको भी। विड्थ 100% करेंगे। टॉप से हमें 100% चाहिए, ये बॉटम से हमें 30 पिक्सल चाहिए। तो हमारी डॉट्स, ये आप बोलोगे कि आप पहले से कहाँ गए, तो ये पहले से स्टाइल है इसमें थीम ग्रीन CSS में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टाइल किए हुए हैं, ये पहले और डिफ़ॉल्ट होते हैं इसके। जैसे स्पैन के अंदर हमारी विड्थ वगैरह, इसको आप डिटेल में देख सकते हो। ये बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारा स्टेप थोड़ी से रह गए। जैसे हम पहले इसको एनिमेट करेंगे, तो ये हमारा मेन है, तो इसमें हम ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन ऑल 400 मिलीसेकंड्स। तो ईज़ इन आउट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसकी यहाँ पे ओपेसिटी 0 करेंगे, तो इसका भी सेम रहेगा, ओपेसिटी 0। तो जब इस व्यू पोर्ट में कोई माउस एंटर करेगा, आप देख सकते हो, तो ये हाइड हो गए अभी, ये बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो मैं आपको बताऊंगा इशू। जो ही कोई हीरो स्लाइडर व्यू पोर्ट में माउस एंटर करेगा, तो इसको हम -20 पिक्सल जैसे ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो हमें लेफ़्ट से 20 पिक्सल आप ले सकते हो, पिक्सल चाहिए। और ओपेसिटी को, जैसे ये हमारा ओपेसिटी अभी 0 है, ओपेसिटी जो गायब हो गया। तो ओपेसिटी को इसको ओवर ऐड करने के लिए हम ओपेसिटी 1 जैसे नॉर्मल मोड में, विजिबल मोड में लाए। आप देख सकते हो, जो ही हम व्यू पोर्ट से बाहर माउस निकालते हैं तो देख सकते एनिमेट हो रहा है। तो सेम हम क्या करेंगे, सेम हम करेंगे नेक्स्ट से, नेक्स्ट के साथ राइट से हमारा ये हो जाए। तो आप देख सकते हो, तो हमारा ये सेक्शन हो गया। तो अब लास्ट सेक्शन हमारा क्या है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको कंट्रोल कैसे करते हैं मोबाइल डिवाइसेस में। जो ही हमारी ये नेव आइकॉन से लेफ़्ट राइट एक्शन से, तो अगर आप इनको स्टाइल करना चाहोगे मोबाइल वर्जन के लिए तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ओपेसिटी वगैरह ये हटानी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल वर्जन में हावर नहीं चलता, हावर यूज़ नहीं होता। तो इसको हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे। हमें मोबाइल में नेव नहीं चाहिए, आप देख सकते हो। तो मोबाइल में हमें आइकॉन्स ही चाहिए। तो वी हैव द लास्ट थिंग क्या है हमारा, तो लास्ट में हम देखेंगे एनिमेशंस का, टेक्स्ट एनिमेशन का, जो टेक्स्ट एनिमेशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको बड़ी डिवाइस के लिए, ये एनिमेशन जो स्लाइड हम चेंज करें तो टेक्स्ट हमारा एनिमेट हो रहा है। तो आप इस एनिमेट डॉट स्टाइल में आएंगे, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इन दोनों वेबसाइट्स का। तो आप यहाँ पे आओगे, अगर आप डाउनलोड करना चाहोगे आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। तो मैं लिंक ही यूज़ करूँगा। तो हम
इंडेक्स फाइल में आएंगे, हेड में जाएंगे, तो यहाँ भी मैंने लिंक किया है इसका। तो हम इसको स्टाइल कैसे करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, इसको हम स्टाइल कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें ये एनिमेट करना है, और टेक्स्ट और बटन्स एनिमेट करने हैं, पर कब करने हैं मैं आपको ये समझाऊंगा, पहले आपको प्रॉपर एक्सप्लेन हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो हमें CSS इस पे लगाना है। मोस्ट ऑफ जैसे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे हुए हैं, मैंने खुद जैसे बिगनिंग में मुझे बहुत बड़ा टफ लगा है। तो करते क्या है, jQuery में वो बड़ा लेंथी कोड लिखते हैं। तो ये सिंपल इजी स्टेप्स आप कर सकते हो। जैसे ऑल आइटम एक्टिव हमारा है, तो हम इसको ही करेंगे। जैसे हम स्लाइड चेंज करें तो एक्टिव आइटम इसमें आ गया, क्लास इसमें इंटर हुआ, तो ये ऐसे ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी ऑल एक्टिव में जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम हमारा जो हीरो स्लाइडर है, तो सॉरी यहाँ पे भी ये हीरो स्लाइडर हम लिखेंगे, ये ओवरराइड ना हो। तो हीरो स्लाइडर हम जाएंगे, तो हमारे ऑल आइटम जो एक्टिव है, इसके अंदर जो हमारा है स्लाइड, इसके अंदर ये हमारा स्लाइडर है, इसके अंदर हमारा है स्लाइडर कंटेंट हमारा है। तो इसके अंदर हमारा H1 टैग है, H1 टैग, ये हमारा H1 टैग है। तो इसमें हम एनिमेशन लगाएंगे। तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि हम ये कहाँ से उठा सकते हैं। तो आप जैसे भी बाउंस वाला फ्लश प्लस रबर बैंड, जैसे आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो, इस वाली क्लास को किया आपने कॉपी। तो यहाँ पे एनिमेशन आप कौन से लगा, ड्यूरेशन क्या है एनिमेशन की, एनिमेशन नेम क्या है, ये आप लगा सकते हो। तो एनिमेशन डिले वगैरह एड्स, इसमें पूरे आपको ये क्लासेस मिलेंगे, अगर देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊँ हम क्या करेंगे। तो हम एनिमेशन बोन्स उठाएंगे, एनिमेशन बोन्स, इसका ये 2 सेकंड्स के लिए हमें चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। आप देख सकते हो जो ही मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो ये हमारा H1 टैग बाउंस हो रहा है। तो मैं आपको आप अपने हिसाब से कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे मैं फेड इन डाउन यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे आओगे, ये हटाओगे, हमारा ये ऐसे नहीं चलेगा। तो करना क्या आपने, इसको हटाना है, ये देख सकते हो। तो फेड हमारा हो रहा है, फेड इन डाउन। तो एनिमेशन ये बड़े समय के लिए, तो हमारा फास्ट होना चाहिए थोड़ा सा। तो आप 0.3 सेकंड्स भी रख सकते हो, पर ये बहुत फास्ट हो रहा है आई बिलीव। ये ड्यूरेशन 1 सेकंड के लिए रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, तो एनिमेशन डिले लगाना है, एनिमेशन डिले लगाएंगे हम, एनिमेशन डिले लगाएंगे हम 0.3 सेकंड्स के लिए। तो आफ्टर दैट इसके बाद हमारा है पी टेक्स्ट जो हमारा है, तो इसके लिए सेम ही रहेगा। फेड इन यहाँ पे हम अप करेंगे, ये ऊपर की तरफ आए, तो हमारा 1 ही सेकंड के लिए रहेगा। इसके बाद हमारा क्या है, मैं आपको फेड इन डाउन, यहाँ पे हम फेड इन डाउन यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारा 2 चीज़ें हो रही है अभी। एक तो हमारा ये H1 है और पी टैग। तो इसके बाद हम एक्शंस, स्लाइडर एक्शंस को एनिमेट करेंगे। स्लाइडर कंटेंट के हमारे अंदर ये है स्लाइडर एक्शंस। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ तक हो गया। तो ये थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन कर रहा है। इसको और कम करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दिखा सकता हूँ, एनिमेशन फिल मोड, ये हम करेंगे बोथ। तो इनको हम
इसमें भी यूज़ करेंगे, इसके में भी यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हो अब ये स्मूथली चलेगा। तो हमारा ये यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ चला। आप कोई भी इसमें एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो हमारा इतना ही ट्यूटोरियल था। तो मोबाइल वर्जन में भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मुझे